ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने जो भी ट्रांसड्यूसर थे उस लगभग ऑलमोस्ट सारे हमने कवर कर लिए थे। तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके अगर क्वेरीज़ हैं, जिनके भी हैं, वो आप डायरेक्ट मैसेज या कॉल से आप पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो वीडियो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे आज हम देखेंगे कंपैरेटर। ठीक है, जैसा कि आप नाम भी देख रहे होंगे, तो हमको बेसिकली कंपैरेटर में क्या पढ़ना है। आज जो हम पढ़ेंगे वो उसका प्रिंसिपल और वर्किंग कैसे ये काम करता है। ठीक है, और क्या क्या एक अच्छे कंपैरेटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, कंपैरेटर क्या होता है, आप नाम भी देख रहे होंगे, हिंदी में इसको तुलनित्र बोलते हैं। तो बेसिकली इसका काम ही है कंपेयर करना। ठीक है, अब कंपेयर किससे करते हैं, किसी न किसी से हमको कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है ना। अगर हम किसी भी बच्चे को कंपेयर करते हैं कि सौरभ मनीष से अच्छा है, तो एटलीस्ट हमको सौरभ को पहले चाहिए होगा ना, तभी तो हम सौरभ के जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो क्वालिटी हैं, जो गुण हैं, उसको हम मनीष से कंपेयर कर पाएंगे। दैट मीन्स कि हमको एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी या एक जॉब से दूसरी जॉब को हमको कंपेयर करना है। तो बेसिकली हमारा ये कंपैरेटर भी वही काम करता है कि किसी एक मेज़रमेंट को दूसरे मेजरमेंट के कंपेयर में देखता है कि कितना छोटा है या बड़ा है ना। इससे क्या होता है कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट न करके कंपैरिजन में मेजरमेंट करते हैं, तो हमें जो टाइम लॉस है वो नहीं होता है और हमको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है कि डिफरेंस कितने हैं। अच्छा, ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस भी होते हैं, है ना, छोटे डिफरेंसेस होते हैं। तो हमको क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट स्केल से मेज़र करेंगे तो वो हमें एक प्रोसेस भी लंबी पड़ेगी और हमको सिग्निफिकेंट जो है रिजल्ट आउटपुट नहीं मिल पाएगा, है ना। क्या होगा कि मेजरमेंट में भी फिर हमारी दिक्कतें आने लगती हैं जब मेजरमेंट छोटे स्केल पे करनी होती है। तो वहाँ पे क्या करेगा, ये कंपेयर करके बता देगा कि कितने डिफरेंस हैं। अब बेसिकली देखिए इसमें काम क्या करते हैं। तो कंपैरेटर जो हमारा होता है वो बेसिकली क्या करता है, दूसरे एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी को कंपेयर करता है। ठीक है, अब उनके बीच में जितना डिफरेंस होता है उसको एक मैग्नीफिकेशन करके, ठीक है, और लार्जर स्केल पे हमको शो कर देता है। अब देखिए क्या होगा, वो डिफरेंस तो छोटा होगा लेकिन वो मैग्नीफिकेशन करके हमको लार्जर स्केल पे अगर आउटपुट मिलेगा तो हम आसानी से उसको रीड आउट कर सकते हैं, है ना। तो मैग्नीफिकेशन का बेसिकली पर्पज़ ही यही होता है कि आसानी से उसे पढ़ा जा सके। ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो कंपैरेटर होता है उसकी सेंसिटिविटी एक हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे कि हम आसानी से छोटा भी मेजरमेंट क्या नाम है वो डिटेक्ट कर सके और डिटेक्ट करके उसे मैग्नीफाई करके हमको बड़े स्केल पे आउटपुट दे सके, है ना। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये कोई एक जॉब है, ठीक है, जिसका डायमेंशन हमारा x है और ये दूसरी जॉब है जिसका डायमेंशन हमारा y है। ठीक है, अब हमको क्या कंपेयर करना है कि y जो है और x के कंपैरिजन में कितना छोटा या बड़ा है। अगर हमको ये मेजर करना है तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, कंपैरेटर के थ्रू मेजर करेंगे। अब देखिए कंपैरेटर, बेसिकली एक कंपैरेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले आप ये देख लीजिए। तो बेसिकली एक कंपैरेटर पहले क्या होता है कि उसका एक बेसमेंट होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये इसका बेस है हमारे पास, ये इसका बेस है। ठीक है, अभी इस बेस टेबल पे क्या होता है कि ये आप कॉलम वाला पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें स्क्रू लगे होते हैं, ये जो होते हैं ऐसे स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको ब्रैकेट बोलते हैं, इस ब्रैकेट को ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्क्रू में ये ब्रैकेट आराम से ऊपर नीचे मूव हो सकता है। अब हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट हाइट गेन करनी होती है उसके बाद हम यहाँ से लॉक स्क्रू लगा होता है तो इसको लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने से हमारा ब्रैकेट जो होता है उस स्पेसिफिक पोजीशन पे लॉक हो जाता है, यानी कि ऊपर नीचे फिर मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो आपका ब्रैकेट होता है इसमें एक लगा होता है जिसको हम बोलते हैं मेजरिंग हेड। मेजरिंग हेड के ऊपर डायल गेज लगे होते हैं या डिफरेंट टाइप के कंपैरेटर लगे होते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे जैसे मैंने जो लिया है कंपैरेटर, ठीक है, डायल गेज, इसमें नीचे प्लंजर लगा होता है और यहाँ पे लॉक नट होता है। तो लॉक नट पे क्या होता है कि इसकी रेफरेंस पोजीशन जो होती है वहाँ पर अगर एक बार हमको रेफरेंस पोजीशन गेन हो जाती है, पता चल जाता है कि हमको किससे कंपेयर करना है, जो हमारा रेफरेंस वर्क पीस होता है या जॉब होता है, वहाँ उसको सेट करने के बाद हम इस जो डायल गेज होता है इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है,
तो दैट मीन्स कि वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, वो हमारा 0 पॉइंट हो गया। रेफरेंस क्या होता है? यही तो होता है ना कि जिससे हमको मेजर करना होता है, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए ये वर्क टेबल हो गया, यहाँ पे हमको जिसको मेजर करना होता है उसको रखते हैं। ठीक है, जिस जॉब को मेजर करना है, इस वर्क टेबल पे, ये जो आपका वर्क टेबल है, इस पे हम उसको रखेंगे। अब जैसे हमको क्या करना है, हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हमने पहले जॉब 1 को उठाया और यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हेड है ना, यहाँ पे हम यहाँ से पहले लॉग इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम देखेंगे कि ये प्लंजर आएगा, इस पर टच करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हम यहाँ से पहले इसकी डायमेंशन देख लेंगे। ठीक है, अब इसके रेफरेंस में हमको इसको मेज़र करना है, तो हम जब दूसरे जॉब को लेके आएंगे, तो ये जो आप देख रहे होंगे इंडिकेटर, ये मूव करेगा। तो जनरली डायल गेज में क्या होता है कि जब एक बार मूव करता है तो 1 mm का डिफरेंस आता है ना। वो डायरेक्शन भी डिपेंड करता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है कि क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो प्लस माइनस का आएगा, यानी कि छोटे बड़े का आएगा। ठीक है, तो एक बार में मूव करेगा तो हमारा 1 mm का डिफरेंस पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा इंडिकेटर होता है जो इसके कितनी बार ये रोटेट कर रहा है उसको मेजर करता है। ठीक है, उसको काउंट करता है। तो इस बेस पे हम क्या करेंगे कि जितनी बार मूव करेगा उस हिसाब से हम ये मेजरमेंट पता कर पाएंगे, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी इससे कितनी बड़ी है। तो बेसिकली कंपैरेटर का काम क्या होता है कि 2 क्वांटिटीज़ को मेजर करना। अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं या अभिलक्षण क्या होता है कंपैरेटर के। बेसिकली क्या होता है कि हमको ये जो प्लंजर वगैरह है, प्लंजर है, ये स्टैंड है, ये हमें काफ़ी मजबूत और टिकाऊ चाहिए। तो पहली तो हमारी रिक्वायरमेंट ये हो गई। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि इसका जो मैग्नीफिकेशन है, अब देखिए एक माइक्रो लेवल पे काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको मैग्नीफिकेशन अच्छा चाहिए, तभी तो हमको थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन है वो हम यहाँ पे रीड आउट कर पाएंगे। तो हमको एक जो इसका कंपैरेटर का मैग्नीफिकेशन वो अच्छा चाहिए। ठीक है, फिर सेंसिटिविटी मान लीजिए छोटा मोटा चेंज है, डायमेंशन में छोटा मोटा डिफरेंस है, अगर ये उसको सेंस ही नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो बेकार है, हमारे लिए कंपैरेटर कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स कि अच्छी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अब देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंट गियर मैकेनिज्म होती हैं, तो बैकलैश वगैरह नहीं होना चाहिए। बैकलैश होगा तो हमारा जो मेजरमेंट है वो एरर आ जाएगा। दैट मीन्स कि उन गियर मैकेनिज्म में कोई बैकलैश वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा और रेफरेंस पॉइंट पे जो हम सेट करते हैं, दैट मीन्स कि 0 वैल्यू। तो अगर हमारी दूसरी क्वांटिटी आती है या हमने 0 पे एक बार सेट कर दिया, तो हम जब जो दूसरी क्वांटिटी मेजर करते हैं तो 0 पे बार बार उसको वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। वो वाइब्रेट कब होगा, जब हमारा बैकलैश होगा, है ना, मैकेनिज्म में बैकलैश होगा। तो बैकलैश नहीं होगा तो वाइब्रेट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि उस पर 0 पे आसानी से वो सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक रेंज जो है, मेजरमेंट का रेंज, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट है कंपैरेटर के जो एक अच्छे कंपैरेटर में होने चाहिए। अब देखिए इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आप मेट्रोलॉजी लैब में एज अ स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आप कैलिब्रेशन के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स के कैलिब्रेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली क्या होगा कि ये जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा, या क्या नाम है, आपकी फाइनल डिज़ाइन होगी, उससे ये कंपेयर करके बता देगा कि हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स कि हमको प्रोडक्शन में आसानी हो जाएगी, है ना। हमको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा या जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा या जो बेस प्रोडक्ट होगा उसके कंपेयर में ये बता देगा। ठीक है, तो हमको ये सब यहाँ पे इन सब जगहों में हमको आसानी से कंपैरेटर का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब अगली जो हमारी टॉपिक होगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो टाइप्स ऑफ कंपैरेटर देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।